सरोड टोल प्लाजा के मुद्दे को लेकर श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन के प्रधान गौरव कपूर जी आज फिर से सामने आए हैं। कुछ ही दिन पहले आपने वीडियो देखा होगा और जब पूरे जम्मू में जो है वो चक्का जाम था और पूरा जम्मू बंद था, उस वक्त जो है वो ई रिक्शा जम्मू की सड़कों पर दौड़ रहे थे और इस बात का ऐलान श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन के प्रधान गौरव कपूर जी ने पहले ही कर दिया था कि हम जो है वो कोई भी जो है वो किस तरह से चक्का जाम किए जम्मू बंद की सपोर्ट नहीं करते हैं। हमारा ई रिक्शा जो है वो जम्मू की सड़कों पर चलता रहेगा और एलजी साहब आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, इस तरह के नारे इनके द्वारा लगाए गए थे। जिसके बाद जम्मू की जनता काफी ज्यादा नाराज भी इनको लेकर रही और काफी सुर्खियों में रहे। इनसे बात करेंगे गौरव कपूर जी। जिस तरह से जब पूरा जम्मू बंद था, जम्मू में चक्का जाम था, लेकिन ई रिक्शा सड़कों पर दौड़ता रहा और आज आप फिर से जो है वो सरोड टोल प्लाजा के मुद्दे को लेकर सामने आए हैं। किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से पहले जब चक्का जाम भी हुआ, जम्मू बंद भी हुआ और उसके बाद हमारे युवा रायपुर सभा के प्रधान, उनके तमाम सदस्य जो है वो जेल में भी उनको जो है वो डाला गया। क्या कहना चाहेंगे पहले से लेकर आज तक में, आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ठाकुर जी, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा सबसे पहले जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, आपके माध्यम से मुझे सुन रहे, पहले वो पूरी बात मेरी सुने। मैं अपनी बात ये क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, जब हमने ये चीज़ कही कि एलजी साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, वो हमने किस संदर्भ में कहा था, जिस संदर्भ में वो इशू था। देखिए, जैसे एलजी साहब ने जब कहा कि आप और मसलों में, देखिए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन टाइम लगाती थी हमेशा रिस्पांस करने में, इस मसले में उन्होंने जल्दी से जल्दी इनिशिएटिव लिया। उन्होंने नेशनल अथॉरिटी हाईवे की जो चेयरमैन है उनसे बात की और उन्होंने कहा टीम आ रही है। उस रिलेटेड जब ये इशूज़ हुए तो हमने कहा कि आप एलजी साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, इस मसले, इस संदर्भ में मैंने कहा। लेकिन ओवरऑल इसको कहीं और जोड़ा गया। दूसरी बात, आप जहां दूसरी चीज आप कहते हैं कि हमने कहा कि जो युवा राजपूत सभा हैं, जो साथी हैं, उन्होंने थोड़ा सा जल्दबाजी की, वो भी मैंने एक बात कही थी। उसमें देखिए, अगर आज की बात करें, पहली बात यह है कि मैंने कहीं भी ये चीज़ नहीं कही थी, एक भी बार हमने ये नहीं कहा था कि हमारे युवा जो साथी हैं राजपूत, उन्होंने कोई गलत नहीं, मैंने कहा था कि उनका सही जल्दबाजी आपने बोला, मैंने कहा था सिर्फ जल्दबाजी। बाकी मैंने कहा था उन्होंने इनिशिएटिव भी ठीक लिया और उन्होंने जायज़ मुद्दा जम्मू का उठाया और हमारी ई रिक्शा यूनियन जो है वो उनके साथ है। हम चाहे उस वक्त स्ट्राइक को, देखिए हमने क्यों नहीं उस वक्त हमने वहाँ उसमें रोल अदा किया। देखिए, फाइनली जो पहली बात थी मेरी एक ही शर्त थी, मैं कहा हम सब लोग टेबल पे बैठे हैं। आप देखिएगा, जब उस वक्त बंद की कॉल पहले चैम्बर और बार ने मिलकर दी, ट्रांसपोर्ट ने उसका रोल नहीं अदा किया, बाद में ट्रांसपोर्ट ने दी, उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट खुली रही, चाहे तो कहीं ना कहीं मतलब एक स्टैंड नहीं था, एक सिस्टम नहीं था वहां। कहीं ना कहीं मुझे अपना ई रिक्शा 6000 ई रिक्शा जो है उसको भी देखना था। लेकिन देखिए, जब उस वक्त जब मैंने ये कहा था कि थोड़ा सा हमें वक्त दे देना चाहिए था, तो फाइनली उसके बाद क्या हुई, जब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन जब यहाँ नेशनल हाईवे अथॉरिटी के दफ्तर पे गए तो वहां भी उन्होंने 5 तारीख का टाइम लिया कि हम 5 तारीख तक टाइम, जब तब आपने टाइम दिया तो फिर उस वक्त जब मैंने कहा था कि थोड़ा टाइम देना चाहिए था, फिर अब मुझे समझ नहीं आती कि हम लोगों ने गलत कहां पे हुए हम। दूसरी बात, हमने कहा कि अगर रिस्पांस उस तरफ से नहीं आता, जब तक वहां से रिस्पांस नहीं आता, थोड़ा सा हमें वेट कर लेना चाहिए था। कहने का मतलब यह है कि देखिए, फाइनली कहीं ना कहीं एक मुझे लगता है कि जो हमारे युवा राजपूत साथियों ने जो इनिशिएटिव लिया, उन लोगों ने जो जम्मू के लिए किया, अपने आप के वो लिए, जम्मू के लिए वो अरेस्ट भी हुए, जेलों में भी गए, उसके बाद हरासमेंट भी उन लोगों ने बहुत बर्दाश्त की। कहीं ना कहीं हम जम्मू के लोगों का उनके लिए ये दिल से सिंपैथी है ही है और जम्मू के लोग हम उनके साथ हैं। मैंने कहीं भी एक बार भी नहीं कहा कि युवा राजपूत सभा जो गलत हैं या उन्होंने गलत, हम उनके साथ थे। सिर्फ मेरे कहना है, हर एक डेमोक्रेसी के अंदर हर एक इंसान को अपना ओपिनियन रखने का हक है, तो मैंने उसमें सिर्फ ओपिनियन ये रखा कि भाई थोड़ी सी जल्दबाजी, क्योंकि फाइनली देखिए, अगर हम ओवरऑल देखें, देखिए ओवरऑल अगर देखें, आज भी क्या है, टोल प्लाजा वहां चल रहा है, टोल प्लाजा वहां कट रहा है। कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस एजिटेशन को फेल करने में भी कई लोगों का हाथ रहा इसमें। कौन है वो? देखिए, जम्मू के को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। देखिए, मैंने आपको कहा हम तो कई जिम्मेदार ठहरे ही नहीं, क्योंकि हमने तो कहा कि हमने तो इनिशिएटिव जो उन्होंने लिया उसकी हमने सराहना की, हमने उनके सामना साथ दिया। हमने सिर्फ इसलिए साथ नहीं, इस एंगल से हमने जम्मू बंद का समर्थन नहीं किया था क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम जो प्रॉपर नजर नहीं आ रहा था। आपने खुद ही देखा कि क्या तमाशा हुआ, किसी ने बंद की कॉल दी, किसी ने नहीं दी, किसी मेन स्तंभ जो थे यहाँ के 3 थे, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था। ये चीज तो जम्मू के लोगों ने भी देखी, आप मीडिया वालों ने तो बहुत बेखूबी से ये चीज सामने दर्शाई कि भाई कहीं तालमेल की टोटली जो है क्लैप्स रहा और उसका खमियाजा
फाइनली फिर जम्मू के लोगों को भुगतना पड़ा, क्योंकि फाइनली देखो मैंने आपको कहा कि आज आउटपुट क्या निकली। आउटपुट ये है कि आज भी वो वहां पे टोल प्लाजा चल रहा है और हमारे कहीं ना कहीं युवा राजपूत जो हैं, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, अपने आप को आगे लाया, मार भी खाई, वहां पत्थर भी चले, उसके बाद अपना अरेस्ट भी हुए, कितना कुछ उन्होंने किया। लेकिन अब आपको उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा, ये चीज समझनी पड़ेगी जम्मू के लोगों को कि हमें कोई भी काम करने से पहले उसका प्रॉपर वर्कआउट करना पड़ेगा। और जो लोग, देखो हमारा इतना बड़ा रोल नहीं रहा जितना ट्रांसपोर्ट का रोल रहा। उन्होंने कहा जी हम बंद की कॉल देंगे, इनडेफिनेट देंगे। इनडेफिनेट के बाद वो एक दिन की कॉल पे आ गए। एक दिन के कॉल के बाद वो 2 बजे कॉल को ऑफ कर देते, कहते हमारी बात होगी। और उन्होंने कहा, आपने कहा जी हमारी नेशनल अथॉरिटी जो हाईवे उससे बात हुई। भाई ऑलरेडी मैं ये चीज समझता हूं कि जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जुगल किशोर ने साहब ने साथ में जब ट्रांसपोर्ट जो हमारी जो रोड जो मिनिस्ट्री है उसके मिनिस्टर को लेके नितिन गडकरी साहब के साथ उनकी मीटिंग हुई, वो मीटिंग भी एक हिसाब से फेल रही। उन्होंने भी कहा कि इस टोल प्लाजा को हटाना पॉसिबल नहीं है और उसमें उन्होंने कहा कि इसमें काफी सारी, कहने का मतलब है कि अगर इतने बड़े लेवल की मीटिंग वहां फेल हो गई, जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थे उनकी मीटिंग फेल हो गई, आपने यहां ऐसा क्या, और जब सीनियर लेवल पे हाई लेवल पे दिल्ली वालों के साथ मीटिंग फेल हो गई, तो जम्मू की जो टीम बैठी हुई है वो उसका सिस्टम कहां है कि वो जाके इसका कोई फैसला करेंगे। कहीं ना कहीं जम्मू वालों को मुझे लगता है कि बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई और फाइनली जो है अपना जो हित जो था पर्सनल, पता नहीं मुझे किसको खुश करना था, क्या करना था। मैं आपका मतलब नहीं समझ पाया, जम्मू वाले किसने जम्मू वालों को मतलब ऐसे बेवकूफ बनाया? देखो आपके सामने एजिटेशन जो चलनी चाहिए थी, युवा राजपूत सभा ने बनाया, ट्रांसपोर्टर्स ने बनाया, आपने बनाया? देखो युवा राजपूत सभा ने तो बनाने का, उन्होंने तो इनिशिएटिव लिया, उन्होंने तो ये लड़ाई शुरू की। बेवकूफ किसने बनाया? आप बेटर जानते हैं कि बेवकूफ किसने बनाया और कैसे बने। मैं आपको कह तो रहा हूं कि जहां पे आपने टाइम ले लिया जाके, जी हमारी बात होगी और हमने टाइम ले लिया, आपने जहां टाइम लिया, ऑलरेडी जब दिल्ली में वो बात फेल हो चुकी थी, वहां वो मीटिंग फेलियर हो गई थी, आपकी इस मीटिंग से आउटपुट क्या निकलना था? बेटर होता कि एक आंदोलन हम लड़ते, सबसे पहले सभी टेबल पे बैठते, जितने भी मेन 3 स्तंभ हैं हमारे, बार है, ट्रांसपोर्ट है, चैम्बर है, ये सब बैठते, हमारे जो अपना जो सिविल सोसाइटीज के लीडर हैं उनको बिठाया जाता, उसके बाद जो अपना रिलीजियस जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको बिठा के एक प्रॉपर वर्कआउट एक होता, उसके बाद इस एजिटेशन को हम निकालते। तो फिर देखिए फाइनली मैंने आपको कहा ना, मुझे दिख रहा था जिस हिसाब से सिस्टम यहाँ चल रहा था, मैं देख रहा था कि फाइनली कहीं ना कहीं हमारे जो युवा राजपूत सभा हैं उनका जो मेहनत है, उस मेहनत को कहीं ना कहीं ये वेस्ट हो जाएगी, ये लोग वेस्ट करवा देंगे। तो वही हिसाब हुआ। फाइनली आप देखिए, मैंने आपको कहा ना आउटपुट क्या लिख रहा, इस चीज का जो काम है उसको ठंडे बस्ते में एक हिसाब से देखिए पड़ गया। और देखिए बदकिस्मती में ये समझता हूं, कुछ लोग मैं देख रहा हूं आगे पीछे सोशल मीडिया में उठ के युवा राजपूत को, सभा के जो हमारे साथी हैं उनको ठहराते हैं कि भाई इन लोगों ने ठगा है। मैं एक सोशल मीडिया पे एक भाई साहब का मैं सोच रहा था, सुन रहा था, मैं कह रहा था कि उन लोगों को इस चीज बातें करने से पहले शर्म आनी चाहिए कि इतना बड़ा रोल, इतने बड़ा एजिटेशन को अगर लीड किया, किसी ने शुरुआत किया, वो युवा राजपूत सभा ने ही स्टार्ट किया। अगर आप लोगों ने उनका साथ, मैंने आपको कहा ना मैं पीछे हटा नहीं था, लेकिन जो सिस्टम दिख रहा था ना, उस हिसाब से मुझे लग रहा था कि ये आज नहीं तो कल हमारे युवा राजपूत जो सभा के साथी हैं उनके साथ ये धोखा होने वाला है, जो आगे पीछे का सिनेरियो लग रहा था। तो हमारे लोग जो इस तरीके की जो टिप्पणियां सोशल मीडिया के ऊपर करते हैं, मैं कहता हूं कि पहले आप सोच समझ के बोलने के लिए बोलें, क्योंकि मैंने सबसे बड़ा इस वक्त जम्मू को, आपने देखा महाराजा हरि सिंह का छुट्टी का जो रोल है वो भी हमारे युवा साथी जो राजपूत सभा के साथी थे, उन्होंने इनिशिएटिव की वजह से ये एक रिजल्ट निकला कि हमें वो छुट्टी मिली। तो ये भी एक जेन्युइन जो था इशू, जो कि यहाँ की उन लोगों को आगे आना चाहिए था जिन लोगों ने कल लोगों के बीच वोट लेने जाना है, जिन लोगों ने कल एमएलए बनना है, ये उन लोगों का मेन रोल बनता था। लेकिन उसके बावजूद हमारे युवा साथी जो राजपूत थे उन्होंने इनिशिएटिव लिया। कहने का मतलब है, फाइनली मैं आपसे ये चीज कहना चाहता हूं ठाकुर जी, कि जहां तक आप हमें बोलते हैं, मैंने आपको कहा कि मैंने ये कहा था थोड़ा टाइम देना चाहिए था, तो बाद में फाइनली क्या हुआ, आप जब ट्रांसपोर्ट ये जो मिनिस्ट्री है जिनसे आप मिल के आए, यहाँ पे हाईवे अथॉरिटी से मिल के आए, तो फाइनली उनसे आप टाइम ही लेके आए ना। जब मीटिंग 2 खत्म होगी, 2 बजे आपने कॉल, आपने कहा जी हमने बात होगी है, हमने उनसे टाइम ले लिया है 5 तारीख का। तो जब आपने टाइम तब लेना था तो आप उस वक्त भी थोड़ा सा टाइम ले लेते। मैंने सिर्फ ये चीज कही थी, लेकिन इस चीज को गलत पेश किया गया। मैं
बिल्कुल मेरी जितना 6000 ई रिक्शा है, जम्मू का कोई मुद्दा है, कोई भी आंदोलन होगा, उसके साथ मेरा ई रिक्शा जो है वो शाना बिशाना जम्मू के साथ खड़ा है। लेकिन जिन लोगों की वजह से ये सिस्टम खराब हुआ या जो सिस्टम ठंडे बस्ते में चला गया, मुझे लगता है कि उन लोगों को प्रॉपर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर में जम्मू की लड़ाई अगर हम कोई भी लड़े, उसको कोई पर्सनल अपनी लड़ाई लेके ना चले और दूसरे ये देखें कि भाई ये उसको चला रहा है, देख लेते हैं जरा, चलने दो जरा, फेल होगा तो हम भी बैठ के तमाशा देखेंगे, इस तरीके का माइंडसेट ना हो। क्योंकि कोई भी लड़ाई लड़नी है अगर, उसमें हमें सबसे पहले अपना दिल साफ करना पड़ेगा, अपनी ईगो को पीछे रखना पड़ेगा, एक स्टैंड पे हम सबको आना पड़ेगा। हम लोग आएंगे तभी जम्मू के लिए हम लड़ाई कर सकते हैं। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं आपके माध्यम से ये चीज कहना चाहूंगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन के प्रधान गौरव जी हमारे साथ थे, जिन्होंने सरोड टोल प्लाजा के मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत की है और जिन्होंने पहले ये कहा था कि एलजी साहब आगे बढ़ो और हम आपके साथ हैं। और इनका ये कहना है कि इनका वो नजरिया नहीं था जिस तरह से लोगों ने उस चीज को देखा, और हालांकि अभी भी जो है वो सरोड टोल प्लाजा का मुद्दा हल नहीं हुआ है, हालांकि टाइम जो है वो जरूर मिला है। तो आप लोग भी अपनी राय इस पर जरूर साझा करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।